प्रश्न 6। दुराशय क्या है? दुराशय का अर्थ विद्वेषपूर्ण या बुरा आशय या आपराधिक आशय। दुराशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति का घोतक है। दुराशय या आपराधिक मनस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो ऐसे आशय को जन्म देता है। दुराशय सामान्यतः अपराध के गठित होने की अनिवार्य शर्त है। दांडिक विधि की यह मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी भी प्रकार के अपराध को नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी भी कृत्य को अपराध बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह कृत्य आपराधिक आशय या दुराशय से किया गया हो। किसी सद्भावपूर्वक या निष्कपटतापूर्ण ढंग से संपन्न कार्य से दायित्व उत्पन्न नहीं होता, भले ही उससे किसी व्यक्ति को क्षति हो, क्योंकि उसमें दुराशय या आपराधिक आशय का अभाव होता है। इस प्रकार हत्या के मामले में हत्यारे का आपराधिक आशय, चोरी के मामले में चुराई गई वस्तु का बेईमानीपूर्ण प्रयोग तथा बलात्कार के मामले में किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलपूर्वक संभोग आपराधिक आशय या दुराशय के उदाहरण हैं। प्रश्न 7। अपराध की कारणता का शास्त्रीय सिद्धांत। उत्तर: निरंतर प्रयत्नरत रहने के बावजूद अपराध शास्त्री आपराधिकता की कोई एक निश्चित अवधारणा प्रतिपादित करने में सफल नहीं हो सके हैं। अतः समाजशास्त्री विचारकों ने आपराधिकता के संबंध में अपराध की कारणता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक कारणों के मिश्रित प्रभाव के कारण ही मनुष्य में आपराधिकता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न परिस्थितियों का एक विशिष्ट संयोग अपराधजन्य परिस्थितियों का निर्माण कर देता है, लेकिन इन परिस्थितियों को नियमबद्ध किया जाना संभव नहीं है। कारणता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए विलियम हिले ने कहा है कि केवल एक या दो कारणों के संयोग से अपराध गठित नहीं होता, अपितु अनेक कारणों के मिलकर एक अपराध अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते जब व्यक्ति अपराध कर ही बैठेगा। परंतु यह एक सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण इसे नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। अतः केवल गरीबी या माता पिता का अभाव किसी बालक को अपराधी नहीं बना देता, बल्कि यदि इन कारणों के साथ उसकी बुरी संगत, अभिरक्षा, दूषित वातावरण, अन्य कारकों का भी इसमें संयोग हो तो उसे अपराधी बन जाने की संभावना अधिक होगी। प्रश्न 8। सफेदपोश अपराध से आप क्या समझते हैं? सफेदपोश अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रोफेसर E.H. सदरलैंड द्वारा सन 1941 में प्रस्तुत की गई। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि समाज में सम्माननीय तथा प्रतिष्ठित परिस्थिति के व्यक्तियों द्वारा उनके व्यवसाय के दौरान किए गए अपराधों को सफेदपोश अपराध कहा जाना चाहिए। अतः झूठे और कपटपूर्ण विज्ञापनों द्वारा दुर्व्यपदेशन, पेटेंट, कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन आदि कुछ ऐसे सफेदपोश अपराध हैं जिन्हें उद्योगपति, निर्माता तथा अन्य उच्च स्तरीय वर्ग के सदस्य अपने व्यावसायिक अनुक्रम में लाभ कमाने की नीयत से प्रायः करते रहते हैं। सफेदपोश अपराध के उदाहरण में तुलन पत्र की कूटरचना, माल में दोष या खराबी को छिपाना, नकली माल को बेचना आदि सम्मिलित है। अतः यदि कोई व्यक्ति जो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का सदस्य है और समाज में उसे सम्मान प्राप्त है तथा वह कोई नकली माल बेचता है तो इसे सफेदपोश अपराध कहा जाएगा। प्रश्न 9। दंड शास्त्र से आप क्या समझते हैं? अपराध शास्त्र की तरह दंड शास्त्र का भी अपना अलग महत्व है। समाज में व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए विधियों की नितांत आवश्यकता होती है ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और मानव जीवन तथा संपत्तियों के संरक्षण संभव हो। परंतु मानव स्वभावतः स्वार्थी होने के कारण केवल विधि बना देने की मात्रा से उसका आचरण नियंत्रित नहीं होता। जब तक कि इन कानूनों के उल्लंघन के लिए समुचित दंड की व्यवस्था ना हो। अतः प्रायः सभी दंडशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि अपराध का निवारण के लिए दंड के प्रावधान रखे जाना नितांत आवश्यक है,
क्योंकि दंड का भय ही व्यक्तियों को आपराधिक आचरण से परावृत्त रखता है। दंड की अनिवार्यता को प्रायः सभी दंडशास्त्री स्वीकार करते हैं, लेकिन दंड का निश्चित स्वरूप क्या है, इस संदर्भ में मतभेद है। कुछ दंडशास्त्री कठोर दंड दिए जाने के पक्षधर हैं, जबकि कुछ सुधारात्मक या उपचारात्मक दंड दिए जाने का समर्थन करते हैं। प्रश्न 10, दंड को परिभाषित कीजिए। राज्य द्वारा निर्मित विधियों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। इन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति दंडित किया जाता है। विधि शास्त्रियों ने दंड को भिन्न भिन्न रीतियों से परिभाषित किया है, जिसमें कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं। प्रोफेसर सदरलैंड के अनुसार लोक न्याय के उपकरण के रूप में दो बातों का होना आवश्यक है। प्रथम, यह दंड समुदाय द्वारा अपनी क्षमता के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाता है जो समुदाय का सदस्य है, तथा दूसरे, इसमें पीड़ा तथा क्लेश सन्निहित रहते हैं जो समुदाय के सामाजिक मूल्य द्वारा न्यायोचित माने जाते हैं। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा द्वारा राजधर्म का पालन किया जाए, इस दृष्टि से दंड विधान का होना परम आवश्यक है। दंड के भय से समाज के व्यक्ति अपने धर्म कर्म से विचलित रहने से विरत रहते हैं। दंड ही प्रजाजनों की जान माल की रक्षा करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना राजा का परम धर्म है।